Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 9 and the name of our unit is safety. Today we are going to discuss about disasters. So my dear students, before moving on towards the lecture and we will see कि disasters होते क्या हैं, let's quickly have a look at the recap. So my dear students, quickly tell me what safety rules should we follow? Which safety rules you can follow? Very good. Okay, my dear students, for activity, quickly tell me that what is this? It is a flood situation, यानी कि सैलाब की situation है ये, जिसमें पानी जो है वो आपके घरों तक में आ जाता है, दरिया के जो बैंक्स ऑफ द रिवर्स जो हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और उसके बाद हर तरफ जो है वो पानी होता है और लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ का जो है वो सामना करना पड़ता है। और ये क्या है? दिस इज़ एन अर्थक्वेक। ये अर्थक्वेक की सिचुएशन में होता है कि लोगों के घर जो है वो गिर जाते हैं ज़लज़ले की वजह से। सो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ दिस? ये एक्सट्रीम स्नोफॉल की वजह से, सर्दी की वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह नकल मकानी करनी पड़ी है, किसी स्टॉर्म की वजह से, जिसकी वजह से जो है तबाहकारी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि लोगों को अपना घर जो है वो छोड़ना पड़ता है। व्हाट शुड वी डू इन डिजास्टर्स सिचुएशन फॉर सेफ्टी ऑफ लाइफ? यानी कि अगर कोई डिजास्टर आ जाए तो आपको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। हम ये प्रीवियस ग्रेड्स में ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। सो आपको स्लाइट आइडिया है, क्विकली टेल मी। वेरी गुड। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आप बाकी डिटेल में हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो इन टुडेज लेक्चर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई सम कॉमन डिजास्टर्स एंड वेज टू स्टे सेफ। आज बच्चे कुछ कॉमन डिजास्टर्स जो हैं उनकी जो है पहचान करेंगे और किस तरीके से वो इन हालात में अपने आप को महफूज रखते हैं ये भी पढ़ेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, द प्री रीडिंग क्वेश्चन, सो क्विकली टेल मी व्हाट डू यू नो व्हाट आर नेचुरल डिजास्टर्स? क्या आपको पता है कि नागहानी आफात कौन सी होती हैं जो कि नेचुरल होती हैं, जो कि अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं, किसी इंसानी गलती की वजह से वो नहीं हैपन होती, बल्कि जैसे कि ज़लज़ला, सैलाब, तूफ़ान, मिट्टी का तूफ़ान, तेज़ हवा का तूफ़ान, ये तमाम जो है ये नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर रीडिंग क्विकली ओपन पेज नंबर 76 इन योर GK 3 books. I hope everybody has opened the page. So my dear students, now let's start the reading. Put your fingers where I will read. Disasters. A sudden accident or event that causes great damages and loss of lives is called a disaster. Some natural disasters affecting everyone are earthquakes, floods, storms, etc. So my dear students, disaster जो है वो कोई भी एक ऐसा event हो सकता है जो कि काफ़ी ज़्यादा डैमेज जो है वो कॉज करे या जो है आपकी ज़िंदगियों को भी ख़तरा लाहक हो उससे। वो कोई एक्सीडेंट जो है वो नेचुरल भी हो सकता है या किसी इंसान की गलती की वजह से भी हो सकता है, एंड इट इज़ कॉल्ड अ डिज़ास्टर। सो हेयर यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज़ अर्थक्वेक रैकेज, यानी कि ये ज़लज़ले की तबाहकारी है। दिस इज़ फ्लड, यानी कि सैलाब का इस तस्वीर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सैलाब की वजह से कितनी ज़्यादा जो है वो तबाहकारी हुई है, हर तरफ पानी ही पानी है, लोगों के घर तक जो है वो डूब चुके हैं। एंड दिस इज़ अ हैवी स्टॉर्म, जिसमें हवा जो है वो बहुत तेज़ चलती है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाही होती है, दरख्त वगैरह उखड़ जाते हैं, खिड़कियाँ टूट जाती हैं और लोगों की छतें वगैरह जो है वो भी टूट जाती हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स हैव अ लुक कि किस तरीके से इसमें हम अपने आप को सेव कर सकते हैं। ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर्स वी शुड स्टे इन अ सेफ एरिया और शेल्टर, यानी कि जब भी कोई नागहानी आफत हो हमें चाहिए कि हम महफूज जगह की तरफ जाएं और या फिर जो है वो घर के अंदर ही रहे। इफ़ इट्स एन अर्थक्वेक, अगर जलजिला आए, डू नॉट रन, भागे मत, ट्राई टू गो टू सम ओपन प्लेस, किसी खुली जगह पर चले जाएं, कोशिश करें कि बिल्डिंग के अंदर मत रहें। ड्यूरिंग फ्लड्स डू नॉट गो नियर रिवर्स, कैनाल्स एक्सेट्रा, स्टे अवे फ्रॉम फास्ट मूविंग वाटर। सैलाब के दौरान जो है आपने पानी की जगहों से, जैसे कि दरिया हैं, नहरें हैं, इनसे दूर रहना है और किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर पानी तेज़ चल रहा है आपने वहाँ नहीं जाना। When you see heavy storm, stay inside and away from windows. और जब भी कभी हवा का तूफान आए तो आपने घर के अंदर रहना है और खिड़कियों से दूर रहना है। So my dear students, a supervised activity that will be done is arrange role play in class and demonstrate how to rescue themselves and others during a disaster. सो माय डियर स्टूडेंट्स, टीचर्स आप इसके अंदर एक अर्थक्वेक ड्रिल करवा सकते हैं बच्चों की। पहले आपने बच्चों को डेमोन्स्ट्रेशन देनी है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताती हूँ। बच्चों को आपने बताना है, आप इसके अंदर बेल बजा सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। आप बच्चों से कहें, पहले उनको डेमोन्स्ट्रेट करें कि आपने
तमाम बच्चे अगर अपनी सीट पे बैठे हैं और अचानक उनको जलजला महसूस होता है, ज़मीन हिलती हुई महसूस होती है, तो बच्चों ने भगदड़ नहीं मचानी, क्योंकि इस तरीके से बच्चे गिरेंगे, कुछ आगे निकल जाएंगे, कुछ पीछे रह जाएंगे। तो जल्दी से लाइन वाइज जो है बच्चों ने एवैक्यूएट करना है। पहले सबसे आगे वाले बच्चे फौरन की तरफ बाहर की तरफ भागेंगे और बाकी बच्चे उनको 1 बाय 1 जो है वो फॉलो करेंगे और इस तरीके से बच्चे जो है बाहर खुले मैदान में चले जाएंगे। तो आप बच्चों को ये अर्थक्वेक ड्रिल जो है वो जरूर कराएं। इसके अलावा अगर बिल्डिंग में आग लग जाती है तो भी आपने इसी ड्रिल को जो है वो फॉलो करना है कि जल्दी से क्विकली ट्राई टू एवैक्यूएट, और टीचर जो है वो कोशिश करेंगी कि 112 पे कॉल कर दें और इस तरीके से ये ड्रिल आप बच्चों को 1 से 2 दफा करवाएं ताकि बच्चों को प्रैक्टिस हो जाए, बच्चे इसे घर में भी और स्कूल में भी कर सकें। सो पॉज द वीडियो एंड क्विकली डू द अर्थक्वेक ड्रिल और द फायर ड्रिल। I hope everybody has done it. Now let's quickly move forward. बच्चों को नज़्मो ज़ब्त सिखाना जो है वो मकसद है कि जब भी कभी कोई आफत भी आए तो आपने अपनी परवाह तो साथ साथ करनी है, लेकिन दूसरों को भी साथ लेकर चलना है, और नज़्मो ज़ब्त से जब चलेंगे तो काम जो है वो आसानी जो है वो हो सकता है। Okay, my dear students, for evaluation, quickly answer the following questions orally. Name some natural disasters, that is flood, earthquake and storms. How should we behave during a natural disaster? So, earthquake में आपको क्या करना चाहिए? Open place की तरफ जाना चाहिए और भागना नहीं है. What should we do during a flood? Okay, good. Stay away from the water areas and fast moving waters. And what should be done in a storm? Stay inside your shelter and stay away from the windows. Okay, my dear students, for practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. Write down your name and your roll number and then start working. So what are disasters? Define it. You can take help from the book. What are some common disasters? Common disasters or natural disasters, name them. Write any disaster situation, safety measures that should we do to stay safe. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी टीचर ने आपको अर्थक्वेक ड्रिल करवाई है, तो आप उस डिजास्टर सिचुएशन का नाम लिख सकते हैं, दैट अर्थक्वेक, और फिर आप कौन सा सेफ्टी मेजर्स उसमें अपनाएंगे, या आपको जब ड्रिल करवाई तो आपने उनको जहन में रखा, तो विद द हेल्प ऑफ योर टीचर कंप्लीट दिस. पॉज द वीडियो एंड क्विकली फिनिश इट. I hope everybody has done it. Now let's quickly move forward towards the homework. For homework, you will do an independent activity number given on page number 77 and do question number 2 given on page number 80. So my dear students, and this is the independent activity. You often see different warning signs. Search some other signs and draw the warning signs on flashcards and present them in the class. So my dear students, कुछ warning signs जो हैं वो आपको अक्सर नज़र आते हैं, तो आपने कुछ और जो है उनको सर्च करना है अपनी पेरेंट्स की हेल्प से और उनको ड्रॉ करके आपने क्लास में प्रेजेंट करना है. द रैप अप ऑफ द लेसन इज, किसी भी नेचुरल डिजास्टर में आपने तरीके से और होश से काम लेना है, और इसके अलावा उन तमाम प्रिकॉशंस को आपने जहन में रखना है जो मैंने आज आपको पढ़ाए हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, कीप एवरीबडी अराउंड यू सेफ. हैव अ गुड डे. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़.